जय हिंद दोस्तों। कल जम्मू कश्मीर में दो सिख लड़कियों का मुसलमानों ने अपहरण करके 50-50 साल के बुढ़ों से 18-18 साल की जो सिख लड़कियां थी उनका निकाह करवा दिया। और वहाँ जो है प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन करने में एक पंजाबी लीडर है, परविंदर सिरसा है शायद। कुछ दिनों पहले जब हिंदुओं की बच्चियां उठाई गई थी तो ये बंदा कह रहा था कि ऐसा धर्म ही नहीं होना चाहिए जो इतना कमज़ोर हो कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। भाई, धर्म कमज़ोर नहीं होता। जब किसी के परिवार के सीने पे बंदूक रख दी जाती है ना, तो इंसान की भावनाएं टूट जाती हैं। खुद मरना आसान होता है लेकिन परिवार को मरता हुआ कोई नहीं देख सकता। और इन हिंदू बच्चियों के साथ यही हो रहा था। सिरसा साहब, अब जब सिखों की बच्चियां उठाई गई, वैसे नहीं, सच्चाई है ये। बहन बेटी सभी की साझी होती है। और अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो उसको धर्म से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। इज्जत सबकी साझी होती है। पग्गा किसी दियां भी होण, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ भी होवे, ਉਹਦੇ सिर ते चुन्नी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना, वो होनी चाहिए है। ये हाल जो है पूरे पाकिस्तान में है। हर साल जो है 1000 से 1500 सिख या हिंदू लड़कियों को ये मुसलमान उठाते हैं और उनसे निकाह करते हैं। एक तो सीधी बात है भाई, तुम सिख हो, जाट हो, बिश्नोई हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, रविदासी हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, ये तुम हिंदुओं की परिभाषाएं हो सकती हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन इस्लाम में तुम्हारी जो है ना एक ही परिभाषा है और वो है काफिर। तुम्हारी बेटियां, हमारी इज्जत हिंदुओं की, मैं भी हिंदू हूँ एक कट्टर किस्म का, हमारी इज्जत जो है, बेटियां हैं, बहनें हैं, इनके लिए माले गनीमत है जो कुरान में लिखा गया है। और भूल जाओ कि तुम सिख हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। कश्मीर से 10 लाख हिंदू पलायन कर गए हैं। अब इस्लामिक स्टेट में के रास्ते में जो सबसे रोड़ा है ना, बड़ा रोड़ा, वो सिख है। अब ब्राह्मणों के बाद सिखों का काम शुरू कर दिया उन लोगों ने वहां। देखिए, हमारे 10 गुरु चले गए इनको समझाते समझाते। बड़े बड़े संत महात्मा होके चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं तेन सारा कुछ माफ कर दूंगा लेकिन तू ये जी कट्टरता है ना ये छड़ दे। पर वो नहीं मन्निया सी। ਜਿਹੜੇ लोग साडे गुरुआं तो नहीं मन्ने, वो साडे तो कितों मन जाएंगे। और सिरसा, परविंदर सिरसा ने जो बकवास बोली है, भाई अगर तेन अकल आ गई है तो दोबारा किसी की धी भैन की इज्जत जी है तू पंथ या धर्म नाल जोड़ के ना वेखी। खालिस्तान की जो मांग सिख उठा रहे हैं, थोड़े से चरसी नशेड़ी या पैसे देकर जिनसे ये काम करवाया जाता है, सबसे पहले तो पूरा हरियाणा गर्व करता है विशाल जूड़ पे, जिसने 300 साढ़े 300 खालिस्तानियों के सामने हिंदुस्तान का झंडा फहराया। और ये बेशरम लोग वह हिंदुस्तान के झंडे जला रहे हैं। अरे, इस हिंदुस्तान ने तुम्हें 10 गुरु दिए हैं जिनकी बिना पे तुम खुद को सिख कहते हो। गुरु नानक देव जी हिंदुस्तान के ही महापुरुष थे जिनकी बिना पे सिक्खी रखी गई। जिन्होंने सिक्खी की स्थापना की वो हिंदुस्तान के थे। अपने गुरुओं के देश के झंडे बांटते हो, अपने गुरुओं के देश के टुकड़े चाहते हो। और भाई एक गल दसो, 100 भेडें मिलके अगर शेर को गिद्दड़ कहने लगे तो क्या शेर गिद्दड़ हो जाएगा? जब आखिरी गुरु ही हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब के बाद तुम कौन होते हो जो सिखों को हिंदुओं से अलग कहते हो या खालिस्तान की मांग करते हो? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में तो खालिस्तान कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। ना ही 10 गुरुओं ने कभी खालिस्तान की मांग की है। खालिस्तान मूवमेंट जब 1944 के अंदर ही जो रशियन दखल था हिंदुस्तान में बढ़ रहा था, तो रूस ये चाहता था कि आज़ादी के बाद भारत या तो रूस के पाले में रहे। अगर भारत अमेरिका के पाले में जाता है, नेहरू अमेरिका की तरफ देखते हैं, तो या तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकालेंगे और नेताजी नेहरू को हटाएंगे और नेताजी को बिठा के यहाँ कम्युनिज्म लेके आएंगे, या फिर वो जानते थे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत सिख है। अगर सिखों को तोड़ दिया जाए तो फिर हिंदुस्तान को ख़त्म करना आसान हो जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने 1944 में ही दोनों काम एक साथ शुरू किए। जो लोग खालिस्तान मूवमेंट को जर्नैल सिंह भिंडरांवाले से जोड़ के देखते हैं, वो जरा
रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का इतिहास पढ़ लें। उसने 1944 में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था ताकि सिखों का दिमाग जो है हिंदुस्तान से डाइवर्ट किया जाए। इनकी जो देशभक्ति है, इनकी जो वफादारी है, उसको किसी तरीके से हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। और इसी काम के लिए उन्होंने जो है खालिस्तान मूवमेंट चलाई थी। खालिस्तान मूवमेंट कोई सिख धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, ये रूसी खुफिया एजेंसी का एक प्रोपेगेंडा था, जो बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उस वक्त ये सब जो काम थे रूसी खुफिया एजेंसी ही कर रही थी यहाँ बड़ी तेजी से। और ये सारा प्रोपेगेंडा वन अकबर रोड गैंग और रूसी खुफिया एजेंसी का था, जिसका हम हिंदू और सिख शिकार हुए। आज आप इसको ठीक से थोड़ा समझ लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं जितने भी सिख भाई, तो कृपया केजीबी जो रूसी खुफिया एजेंसी थी उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं, ठीक से जुटाएं। तब आपको पता चलेगा कि इसका सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और सिख पंथ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे आखिरी गुरु है, वो इसको पंथ बोलते हैं। और वो जीवित गुरु हैं भाई। जब गुरु जिंदा बैठा है तो तुम कौन होते हो उससे पहले बोलने वाले? हम अपने गुरु की मानेंगे। 10 गुरु जो हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, वो कभी खालिस्तान उनमें कहीं नहीं है। और तुम जब गुरु ग्रंथ साहब सिखी को पंथ बोलते हैं तो तुम कौन होते हो उनसे ऊपर होके इसको धर्म कहने वाले? गलत है ये। अपने गुरुओं के देश के झंडे जलाना गलत है। और सिख जो है वो पंजाब का मालिक नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का मालिक है। जिस भी सिख ने शहादत दी है वो खालिस्तान के लिए नहीं दी, उसने हिंदुस्तान के लिए शहादत दी है। हिंदुस्तान ऋणी है उसका। सिख की पगड़ी जो है हिंदुस्तान ताज, हिंदुस्तान का ताज ही मानो। आप सरदार जब किसी ट्रेन में या बस में बैठा होता है ना, उसको सरदार नहीं कहा जाता, उसको सरदार जी कहा जाता है। अरे एक इकलौती कौम है इस धरती पे जिसकी उपाधि के साथ जी लगता है, और वो इस वजह से है कि तुम हिंदुस्तान के वफादार हो। तब तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हिंदुओं और आप में कोई दुश्मनी नहीं है। अरे पाकिस्तान के अंदर 1500 केस हर साल होते हैं सिख बच्चियों के अपहरण के। हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू हैं। सारी सिख कौम एक केस तो बताए कभी हिंदुओं ने किसी सिख बच्चे का अपहरण किया? एक केस दे दो मेरे को। नहीं है। सिर्फ 84 के बवंडर की वजह से जो ये केजीबी ने और वन अकबर रोड गैंग ने करवाया था, उसकी वजह से आप इस देश के टुकड़े नहीं कर सकते। और फिर मैं कह रहा हूं पूरा हरियाणा विशाल जुड़ के साथ है और हर देशभक्त के साथ पूरा सारा हिंदुस्तान खड़ा है। तो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। आज आप ये कह रहे हो कि हम सिख हैं, हमारी दाढ़ी मुंह से हमें अलग देश दे दो। कल को कोई कच्छ के बाल बधा के कह देगा कि मेरे कच्छ के बाल बड़े हैं, मेरे को भी एक देश दे दो। पंजाब में गिरजाघर भी तो है। अगर गुरुद्वारे के नाम पे देश मांग रहे हो तो कल को गिरजाघर के नाम पे जो लोग देश मांगेंगे। हिंदुस्तान में कितने कबीले, कितनी जातियां, कितने धर्म और कितनी बोलियां हैं? क्या हर बोली, हर जाति, हर धर्म को एक देश देना पॉसिबल है? और फिर बचेगा क्या? गलत है ये। सिख हिंदुओं से ही बने थे, हिंदू ही सिखों के पूर्वज हैं। आप अलग नहीं हो, आप एक वो महान पंथ हो जिनको अलग निकाल के और इस देश की रक्षा में नियुक्त किया गया गुरुओं के द्वारा। गुरुद्रोही ना बनो, देशद्रोही ना बनो। खालिस्तान एक पाप है, एक जाहिल शब्द है जो कभी अपनी जुबान पे मत लेके आओ। क्योंकि ना ही तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो जीवित गुरु हैं वो इसकी पुष्टि करते, और ना ही हमारे 10 गुरु इसकी पुष्टि करते। ये विदेशी खुफिया एजेंसियों का एक प्रोपेगेंडा है। और अच्छी बात है सिख नौजवान इससे निकल जाएं तो। और याद रखना, मैं फिर कहना चाहूँगा, सिख हिंदुस्तान का बाजू है और अपने ही मुल्क का बाजू मत तोड़ो। और वैसे भी हमें उम्मीद है और यकीन है कि सच्चा सिख अपने मुल्क का होता है, अपने वतन का है, अपने गुरुओं का है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का है। वो किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के कहे लग के ऐसा नहीं करेगा। अफगानिस्तान से सिखों को पलायन करना पड़ रहा है, पाकिस्तान से सिखों को पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान उनका मुल्क है, यहाँ से वो कहीं नहीं जाएंगे। हर हिंदू सिखों के साथ खड़ा होके इन कश्मीरी राक्षसों से लड़ेगा। हर हिंदू हर सिख के साथ है।
हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम सदा से साथ हैं और ये मुल्क हमारा है, हम सदा से साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे।